बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनर की जानिब से मैं फैज़ल शबीर आपको ऑटोडेस्क सिविल 3D में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ऑटोडेस्क सिविल 3D है क्या। ऑटोडेस्क सिविल 3D ऑटोडेस्क कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑटोडेस्क कंपनी ने ऑलरेडी बहुत से सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हुए हैं। ऑटोडेस्क कंपनी की ऑलरेडी जो फेमस है सॉफ्टवेयर हैं उनमें ऑटोकैड, ऑटोडेस्क लैन डेस्कटॉप, ऑटोकैड 3ds मैक्स, इसके अलावा बहुत से और भी सॉफ्टवेयर हैं। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले वो है ऑटोकैड सिविल 3D। ऑटोडेस्क सिविल 3D या ऑटोकैड सिविल 3D ये तकरीबन सेम नेम है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा वर्जन जिसमें ऑटोकैड भी साथ होता है और सिविल 3D भी होता है, तो उसको ऑटोकैड सिविल 3D कहते हैं। जनरली इसका नाम ऑटोडेस्क सिविल 3D है क्योंकि ये रोड्स के रिलेटेड काम है और इसका जो मेन मकसद है ये बेसिकली रोड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप हाईवे रोड, जो भी रोड का जितना भी वर्क है, उसके अलावा यूटिलिटी का वर्क, यूटिलिटी जो इसके पाइपलाइनों का वर्क है सारा, उसके बाद इसकी जो और डिज़ाइनिंग होती है लाइक पॉन्ड्स का वर्क, उसके बाद इसके जो ब्रिजेस का वर्क है वो भी इसमें इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, रोड्स के वर्क में स्पेशली इसकी प्रोफाइल वगैरह बनती हैं। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप इसमें डिज़ाइनिंग ड्राइंग के साथ साथ आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ कंसल्टेंट, इंजीनियर, चीफ सर्वेयर और ऑटोकैड डिपार्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को जानना ऑटोकैड स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद क्वांटिटी सर्वेयर के लिए और इंजीनियर के लिए जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम सबसे पहले इसके कोर्स के कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस कोर्स में कवर करनी है। इसमें सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इसमें 22 टॉपिक्स रखे हुए हैं। इसमें इसके तकरीबन 45 लेसन हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट लेसन है इसमें हमने वेलकम स्क्रीन एंड यूज़र इंटरफेस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हमारी कोशिश है कि हमने हर टॉपिक को, हर जो इसका लेसन है उसमें हर चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इस वजह से मैं इसको यहाँ पर हल्का सा रिव्यू दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा वेलकम स्क्रीन के बारे में, इंटरफेस के बारे में जो डिटेल है इसमें इस लेसन में हमने कवर की है। इसके हमारे पास सेकंड जो है हाउ टू इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम CSV फाइल। ये CSV फाइल क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है, हमने इस टॉपिक में इस लेसन में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद इसके पॉइंट किस तरह इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल क्या चीज़ है, किस तरह बनाई जाती है और ये अलाइनमेंट पर किस तरह अप्लाई की जाती है। आपके सामने जो व्यू दिया गया इंशाल्लाह हमने ये चीज़ें इसमें कवर करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस, हाउ टू क्रिएट सरफेस फ्रॉम CSV फाइल। लास्ट टाइम हमने जो भी पॉइंट CSV फाइल से इंपोर्ट किए थे, अब इसकी मदद से हमने सरफेस बनानी है। उसके बाद सर्फेस के ऊपर जो भी इसकी मजीद एडिटिंग वगैरह करनी है वो किस तरह करते हैं, हमने लेसन नंबर 4 में कवर की है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू क्रिएट सरफेस फ्रॉम नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल का बनाने का हमने ऑलरेडी मेथड पढ़ लिया था, उसकी इंपोर्ट पॉइंट भी इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हमने उसकी मदद से हमने सरफेस बनानी है। हमने यहाँ पर एक अलाइनमेंट के ऊपर इसकी सरफेस क्रिएट की है, तो हमने लेसन नंबर 5 में ये चीज़ें सारी कवर की हुई हैं। इसके हमारे पास नेक्स्ट जो है हाउ टू क्रिएट सरफेस फ्रॉम कंटूर लाइन। ये कंटूर लाइनें क्या चीज़ें हैं, इसकी मदद से किस तरह सरफेस तैयार की जाती है, ये हमने लेसन नंबर 6 में कवर किया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रोड अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन टूल्स। रोड अलाइनमेंट क्या चीज़ है, इसके क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, और मैंने 2 प्रोजेक्ट की मदद से जो हमारे प्रैक्टिकली यहाँ पर फील्ड में यूज़ हो रहे हैं उनकी मदद से मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया है कि ये इसकी सेंटर लाइन की क्या अहमियत है, और यहाँ पर हमने एक टाउन की भी प्रॉपर अलाइनमेंट की है। उसके बाद इसकी जो टाइप्स वगैरह वो सारी मैंने इसमें कवर की हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 8। इसमें हमने इसके जो ऑफ सेट्स हैं रोड्स के अलाइनमेंट की मदद से हमने इसके ऑफ सेट क्रिएट किए। उसके बाद हमने फार्मूले की मदद से, उसके एक मैन्युअली फार्मूला ऊपर दिया गया, इसकी मदद से उसके बाद जो सिविल 3D के अंदर जिसका अपना एक मेथड है, इसका कैलकुलेशन मेथड है, उसकी मदद से इसके जो वाइडनिंग कर्व होती हैं, ये जो साइड पर जो हमारे यहाँ पर गाड़ी के आप देख लें जो राउंड्स में, और यहाँ पर जब जो देखें जो इसकी एडिशनल पोर्शन है, ट्रांजिशन पोर्शन है, इसमें जो एडिशन होती है ये किस मेथड से होती है, ये हमने इसमें कवर की है। नेक्स्ट हमारा लेसन
वह एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेट रिपोर्ट टू एक्सेल फाइल। ये हमारे पास जो अलाइनमेंट पड़ी हुई है, यहाँ पर जो हमारे पास अलाइनमेंट है, यहाँ पर इसकी जो भी कोऑर्डिनेट है ये हमने किस तरह अपने एक्सेल फाइल में इंपोर्ट करने, क्योंकि बाद में ये सर्फेयर को चाहिए होता है साइट पर इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हमने ये चीज़ें इसमें डिस्कस की है। उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन फ्रॉम सरफेस। प्रोफाइलिंग क्या चीज़ें, रोड में प्रोफाइल बेसिक अहमियत की हामिल है। बगैर प्रोफाइल के आप कोई भी रोड तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारी इसकी मेन चीज़ें, लेवल वगैरह, कर्व वगैरह सारी इसमें होती हैं। तो ये किस तरह तैयार करते हैं, हमने सबसे पहले इसमें क्रिएट की है लेसन नंबर 10 में। प्रोफाइल को प्रॉपर स्टार्ट की, इसकी डिटेल जो भी है हमने इसमें डिस्कस की है। नेक्स्ट है इसकी प्रोफाइल के जो डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें प्रोफाइल क्रिएशन फ्रॉम फाइल मेथड, फाइल की मदद से हमारे पास एक नोटपैड फाइल है, इसकी मदद से हमने किस तरह प्रोफाइल क्रिएट की है, ये हमने लेसन नंबर 11 में डिटेल से डिस्कस की है। इसको हमारे पास नेक्स्ट है प्रोफाइल क्रिएट फ्रॉम बेस्ट फिट मेथड। बेस्ट फिट मेथड क्या चीज़ है, बेस्ट फिट मेथड की हमने कुछ बेसिक टूल्स भी पढ़े थे, उसके बाद हमने इसके बारे में प्रैक्टिकली एक प्रोफाइल ड्रा। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट हमारे पास जो लेसन है वो है क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सुपरइम्पोज्ड मेथड। सुपरइम्पोज्ड क्या चीज़ है, सुपरइम्पोज की मदद से प्रोफाइल किस तरह ड्रा की जाती है, ये हमने लेसन नंबर 13 में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है। तो आप लेसन 13 में डिटेल से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्ट बेंड्स ऑफ न्यू प्रोफाइल। न्यू प्रोफाइल जब बनाते हैं हम उसकी एडजस्ट बेंड किस तरह करते हैं, हमने इस लेसन में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद क्रिएट बेंड्स फॉर सुपरइम्पोज्ड प्रोफाइल। ये जो बेंड्स हैं इसकी, यहाँ पर जो भी डिटेल इसकी दी गई है, इसके जो बेंड्स हैं, इसके जो एलिवेशन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, पीजीएल, एनजीएल, इसके जो बेंड्स ये क्रिएट किए जाते हैं, ये हमने किस तरह क्रिएट किए हैं, ये हमने इस लेसन में, लेसन नंबर 15 में बेंड्स के लेसन में कवर किया है। तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट बेंड सेट है। ये बेंड सेट बनाने का तरीका क्या है, ये हमने लेसन नंबर 16 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो बेंड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, अब इनको आपने सेव किस तरह करना है, उसके बाद इसको दोबारा इंपोर्ट किस तरह करना है, ये तरीका हमने लेसन नंबर 17 में डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन इक्वेशन इन अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल व्यूज। कुछ एक्स्ट्रा स्टेशन होते हैं जो प्रोफाइल में ऐड करने पड़ते हैं अलाइनमेंट पे, तो वो किस तरह करते हैं, हमने लेसन नंबर 18 में कवर किया उसको। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट रोड इन ओपन चैनल असम्बलीज। असम्बलीज क्या चीज़ है, असम्बली क्रिएट करने का मेथड क्या है, यहाँ पर हमने 2 किस्म की रोड्स की और एक ओपन चैनल की असम्बली को क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सुपर एलिवेशन डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन। सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसके मुख्तलिफ पॉइंट से, मुख्तलिफ मेथड से इसको डिफाइन किया है। उसके बाद इसकी जो मेन नेक्स्ट है वह सिविल 3D वर्सेस अर्थवर्क एक्सपी प्रोग्राम। इन दोनों में जो सुपर एलिवेशन का मेथड है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। इसको क्या फ़र्क है, ये किस तरह डिफाइन की जाती है, क्योंकि इस वक्त गल्फ में सिविल 3D के साथ साथ अर्थवर्क का काम करने के लिए अर्थवर्क एक्सपी प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। तो ये आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें पता है इन दोनों का क्या कंपैरिजन है, दोनों में फ़र्क क्या है। और मैं आपको ये इसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया कि दोनों में फ़र्क है, दोनों की कैलकुलेशन मेथड में फ़र्क क्या है, कि ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो आपने इस लेसन में मैंने इसको कवर किया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट कॉरिडोर एंड सिंपल लाइन फॉर रोड्स। रोड्स पर अलाइनमेंट बनाने के बाद हमने इस पर कॉरिडोर, उसकी अलाइनमेंट, इसकी जो सिंपल लाइन्स हैं वो किससे क्रिएट की है, ये मैंने लेसन नंबर 21 में डिटेल से डिस्कस किया है। इसी तरह लेसन नंबर 22 में जो हमने ओपन चैनल यानी नहर के लिए जो इसकी असम्बलीज वगैरह बनाते हैं, इसकी कॉरिडोर्स, उसके बाद इसके ऊपर अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ से हमने सेक्शन काट के शो करने होते हैं, ये हमने 22 लेसन में कवर किया है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वांटिटी का पोर्शन आता है, जिसमें हमने सेक्शन, ड्रा सेक्शन एंड कट फिल वॉल्यूम फॉर रोड्स। रोड्स के कुछ सेक्शन बनाए, उसके बाद उसके वॉल्यूम टेबुलर फॉर्म में बनाए हैं। तो ये हमने 23 लेसन में कवर किया है। इसके बाद यहाँ पर ड्रा सेक्शन एंड कट फिल वॉल्यूम फॉर ओपन चैनल। ओपन चैनल का वॉल्यूम, इसकी जो प्रोफाइल्स वगैरह, सेक्शन वगैरह किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, उसकी असम्बली और उसकी जो टेबल फॉर्म में क्वांटिटी किस तरह फाइंड की जाती है, ये हमने इसमें कवर किया है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट क्वांटिटी इन टेबल फॉर रोड्स आइटम। रोड्स का स्ट्रक्चर, जो जो चीज़ें रोड में यूज़ होती हैं, इसकी कट फिल से लेके इसके जो भी
पेव 1, पेव 2, बेस, सब बेस, साइड वॉक, कर्व स्टोन, जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं वो सारी हमने इस लेक्चर में कवर की हैं। उसके बाद इसकी जो सेपरेट क्वांटिटी सेक्शन के साथ, उसके बाद टेबल और फॉर्म में प्रिंट के लिए भी हमने यहाँ पर डिफाइन करने का मेथड बताया। नेक्स्ट हमारा लेसन हुआ है कंप्लीट क्वांटिटी इन टेबल फॉर ओपन चैनल। ओपन चैनल का भी हमने सेम टू सेम इसी तरह दिखाया कि ये किस तरह डिफाइन की जाती है, किस तरह इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो ये था दोनों इंपॉर्टेंट लेसन है क्वांटिटी के हवाले से। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है इंटरसेक्शन इन प्लान इन प्रोफाइल व्यू। इंटरसेक्शन क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन बनाने का मेथड क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मेन ऐसी हैं जो हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। तो ये मैंने लेसन नंबर 27A में डिस्कस किया। उसके साथ ही हमने लेसन नंबर 20B में हमारे पास एक मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रोफाइल आई थी, इसके कुछ सेक्शन, उसके कुछ अलाइनमेंट का एक डेटा आया था, हमने उसकी मदद से अपने एक शाबलन क्रिएट किया। तो ये 27B में मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा डिज़ाइन कंप्लीट राउंड अबाउट इन सिविल 3D। राउंड अबाउट क्या चीज़ है, राउंड अबाउट के 1 बाय 1 आप इसके जो चीज़ें इसमें डिस्कस होते हैं वो किस तरह करनी है, जो भी यहाँ पर इसकी जो अप्रोचेस हैं, इसकी टर्नशिप लेंस क्या है, इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर इसको बनाने का मेथड क्या है, ये मैंने 28 लेसन में डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है कंप्लीट ग्रेडिंग इंट्रोडक्शन एंड टूल्स गाइड। ग्रेडिंग हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ग्रेडिंग को सिंपल वर्ड में देखा जाए तो ये एक्सकावेशन का वर्क जितना भी होता है वो सिविल 3D में ग्रेडिंग के टूल से होता है। तो इसमें 1 बाय 1 सबसे पहले मैंने इसके जो बेसिक टूल्स हैं वो 29 नंबर लेसन में कवर किए हैं, ताकि आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह टूल्स यूज़ किए जाते हैं। जब आपको टूल यूज़ करने का पता चल जाएगा तो आगे सारा ग्रेडिंग का काम है। जैसा कि यहाँ पर लेसन नंबर 30 में हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक की ग्रेडिंग की है, उसके बाद सेप्टिक टैंक की और राफ्ट फुटिंग की। जो भी एक बिल्डिंग आप तैयार करते हैं उसकी जो फुटिंग, उसकी जो एक्सकवेशन की जाती है तो किस तरह की जाती है इस टूल से। उसके बाद हमने इसके साथ साथ क्वांटिटी भी इसकी निकाल के बताई है कि इसका मेथड क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग फॉर वाटर पॉन्ड एंड स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल और वाटर पॉन्ड की जो आप देख ले स्टेप्स में कुछ कटिंग हुई है, उसके बाद ये इस तरह स्लोप्स में कटिंग हुई है, ये किस तरह की जाती है ये मैंने इसमें डिटेल से डिस्कस किया है, आप ये लेसन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक पाइल, अर्थवर्क फॉर स्टॉक पाइल कैलकुलेशन। स्टॉक पाइल ये किसी भी किस्म का मटेरियल भी हो सकता है, यानी ये सीमेंट भी हो सकता है, सेंड भी, एग्रीगेट्स भी हो सकती है, कुछ भी मटेरियल हो सकता है। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका और इसकी टोटल क्वांटिटी फाइंड करने का तरीका क्या है ये मैंने इस लेक्चर में कवर किया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग फॉर पार्किंग और टाउन एग्जिबिट प्लान। जब भी हम कोई नया काम किसी भी साइट पर शुरू करते हैं तो वो जगह बिल्कुल यानी अनबैलेंस होती है, तो हमने इसको इक्वल लेवल पे करना होता है। उसमें हमारी कुछ कटिंग होती है, कुछ फिलिंग होती है। इसका क्या मेथड है उसको कैलकुलेट करने का, और उसमें जो जो क्वांटिटी इसकी कटिंग फिलिंग है वो फाइंड करने का तरीका मैंने इसमें डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास एक प्लान है जो कि सर्वेयर के लिए साइट पर यूज़ होता है। इसमें हमने कोऑर्डिनेट भी कुछ देने होते हैं, लेवल, डिज़ाइन लेवल क्या है इसका, उसका फिर पॉइंट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट क्रॉस सेक्शन डेटा टू एक्सेल फाइल। हमारे पास जो ये क्रॉस सेक्शन हमने लास्ट टाइम बनाए थे, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन, इसके जो ये इसका जो डेटा है, इसका जो लेवल है, इसके जो ऑफसेट वगैरह हैं, इसको एक्सेल फाइल में किस तरह इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर देखिए 1 बाय 1। तो ये मैंने इसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है लेसन नंबर 34 में। तो ये भी था इंपॉर्टेंट लेसन है सेक्शन के हवाले से। इसके बाद हमारे पास आता है प्लान प्रोडक्शन। हमने जो चीज़ें अब तक पढ़ी हैं, इसमें जो चीज़ें बनाई हैं, अब सारी बात इनको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए इसका लेआउट शीट से तैयार की जाती है प्लान प्रोडक्शन में, प्लान एंड प्रोफाइल के लिए। तो इस लेक्चर में मैंने इनको 1 बाय 1 कवर किया है। उसके बाद हमने जो सेक्शन बनाए थे प्लान प्रोडक्शन पर क्रिएट शीट फॉर क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन किसी भी किस्म के होते हैं, रोड के भी हो सकते हैं, ओपन चैनल के भी हो सकते हैं, ब्रिजेस के भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के हो सकते हैं। ये किस तरह किए जाते हैं मैंने इसमें इसको डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे कंपनी लेआउट फॉर प्लान प्रोफाइल एंड सेक्शन। हमारे पास ये कंपनी का लेआउट है, ये जो हमारे पास शीट्स है ये कंपनी की लेआउट है। अब हमने इस पे सारे ये प्रिंट करने हैं। ये किस तरह किए जाते हैं, पहले तो जर्नल हमने इसी तरह बगैर किसी लेआउट स्पेसिफिक के हमने किए, लेकिन हमने अपनी कंपनी की जो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है लोगो,
उस पर हमने प्रिंट करने का मेथड किया है, उसकी डिफरेंट साइज होते हैं। अब यहाँ पे देखें मल्टी साइज, इसके जो कस्टम साइज पेपर हैं 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग, बाज़ का हमें प्रोफाइल के लिए यूज़ करना पड़ जाता है। बाज़ का देखें हमारे पास ये तकरीबन 50-60 के करीब सेक्शन है, हमने एक ही उस पे पेज पे इसको प्रिंट किया है ताकि हमें बार बार मज़ीद शीटें यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये किस तरह रोल्स में इसको डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले इसके पेज लेआउट सेटअप किया जाता है। तो मैंने लेक्चर नंबर 38 में इसको डिटेल से डिस्कस किया है, और इसमें आप किसी भी अपने कस्टम साइज़ जो भी आपको रिक्वायर हो, आप उसकी मदद से इसको डिटेल से बना सकते हैं। मैंने इसमें डिटेल से 3-4 शीट्स बना के दिखाई हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ पार्सल एंड इट्स बेसिक टूल्स। पार्सल बेसिकली किसी भी टाउन की प्लानिंग के लिए, यानी एक नॉर्मल जगह आप उसकी लेवलिंग वगैरह करने के बाद इसी टाउन प्लानिंग करते हैं कि राइशें वगैरह वहाँ पर होती हैं, उसमें फिर रोड भी डिज़ाइन की जाती हैं। उसके बाद उसकी जो मज़ीद इसकी जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए जो जो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, इसके जो मज़ीद रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी इसमें कवर हमने की है। 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप इसकी प्लॉटिंग वगैरह किस तरह करते हैं, इसके बाद इसके दूसरे सेगमेंट्स की डिटेल किस तरह ऐड करते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस सेक्शन इसका जो डेटा है वो एक्सेल शीट में इसकी एरियाज किस तरह पुट करते हैं। मैंने इस लेक्चर में इसके बेसिक टूल सारे कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट टाउन प्लानिंग की है फ्रॉम पार्सल, जो हमने लास्ट में पार्सल सीखे, अब हमें इसकी डिटेल से टाउन प्लानिंग की है। इसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ इसमें यूज़ हो जाए, और हमने पूरा जो ये टाउन प्लानिंग किया ये सारा पार्सल की मदद से किया है। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन है, और मैंने इस तरह का लेसन पहले कभी नेट पर नहीं देखा, इस वजह से मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, और मैंने इसमें डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे डेटा हमारे पास कुछ है, साइड से आया है। यहाँ पर देखें हमारे पास एक प्लान है, हमारे पास ये टाउन है, टाउन से कुछ सर्वेयर ने वहाँ से डेटा उठाया जो यहाँ पर काम एग्जिस्ट है। हमने इसकी एज बिल्ड ड्राइंग तैयार करनी थी, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉइंट इंपोर्ट किए। उसके बाद सिविल 3D में कुछ सेटिंग करने के बाद जब हमने दोबारा वो पॉइंट इंपोर्ट किया तो ऑटोमेटिक इस तरह की ड्राइंग स्टैब्लिश हो गई, बन गई है। तो ये बनाने का तरीका क्या है, टोपोग्राफिक सर्वे की मदद से, ये मैंने लेसन नंबर 41 में कवर किया है। उसके बाद हमारे पास हाउ टू एडजस्ट ट्रावर्स इन सिविल 3D। सिविल 3D में जो कुछ ट्रावर्स होती हैं जिसमें एरर वगैरह होता है, उसको एडजस्ट करने का मेथड क्या है। उसके बाद हमारा जो लास्ट लेसन है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स। जो सिविल 3D में कुछ टिप्स टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं जो जनरली इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बाज़ का इसके लेवल निकाले होते हैं शार्ट चीज़ें, तो मैंने इसमें डिटेल से डिस्कस की है। तो उम्मीद है आपको हमारे इस कोर्स से फ़ायदा होगा, और मैंने कोशिश किया जो जो टॉपिक्स इसमें ज़रूरी थे रोड के हवाले से वो मैंने सारे कवर किए हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेसन में अगर कुछ मज़ीद नए नए लेक्चर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह 1 बाई 1 इसको ऐड करूँगा। तो उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आएंगे, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नई किसी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब ये दोनों मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।